वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। एमपीटेड वर्ग 3 मेंस के लिए, साथ ही एमपीटेड वर्ग 1 प्री और मेंस हिस्ट्री सब्जेक्ट दोनों के लिए, साथ ही एमपीपीएससी प्री और एमपीएसआई प्री के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंशों से संबंधित विभिन्न क्वेश्चन। और यहाँ पर आपका भाग पहला है। आपका पहला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आदि वराह की उपाधि आपकी मिहिर भोज के द्वारा ही धारण की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक आपका नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित आपका भरत भट्ट प्रथम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा आपका चोल राजवंश नहीं था, क्योंकि यह दक्षिण भारत से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रमाण की उपाधि आपकी मिहिर भोज के द्वारा ही ली गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजा भोज ने शासन किया था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजा भोज ने धार पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, महान प्रतिहार राजा कौन था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महान प्रतिहार राजा आपका मिहिर भोज हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा और हार विलास जैसी रचनाओं की रचना की थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा और हार विलास जैसी रचनाओं की रचना आपकी राजशेखर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अल मसूदी आपका महीपाल नामक शासक के शासनकाल में भारत आया था। और अल मसूदी कहाँ का निवासी था? तो आपका आंसर हो जाएगा अल मसूदी आपका बगदाद का निवासी था। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है?
तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज आपका ग्वालियर अभिलेख में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार शासक अन्य किस नाम से जाने जाते थे? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार शासकों का अन्य नाम अग्निकुंड राजपूत के नाम से भी जाने जाते थे। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासकों की उत्पत्ति अग्निकुंड राजपूत से भी बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, किस गुर्जर प्रतिहार राजा को अरबों का अमित्र और इस्लाम की दीवार या फिर इस्लाम का शत्रु भी कहा गया है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अरबों का अमित्र और इस्लाम की दीवार या फिर इस्लाम का शत्रु आपका मिहिरभोज को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार राजवंश का अंतिम शासक यशपाल हुआ करता था। तो दोस्तों, आपको ये हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।